एक आखिरी टिप्पणी मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से चाहता हूं। अभी जब मैं आपका भाषण बड़े ध्यान से सुन रहा था, एक जिक्र आपने किया कि इसी नीच व्यक्ति के, मैं चूंकि पत्रकारिता की एक अपनी गरिमा है, लेकिन जब सामने से इस तरह से, हम भी युवा हैं और कितना बर्दाश्त करेगा कोई, जब बात भारत की होती है और भारत के प्रधानमंत्री की होती है। एक नीच व्यक्ति कल इतनी ओछी टिप्पणी करता है, ओसामा बिन लादेन से हमारे प्रधानमंत्री की तुलना करता है। उन्हीं की माँ सदन में, अपने पाकिस्तान के सदन में कुछ कह रही थी। मैं उस घटना का जिक्र आपके मुंह से सुनना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि उस घटना के बारे में आप सभी भी जानें। हालांकि कई लोग जानते होंगे, लेकिन फिर से मैं चाहता हूं कि उस घटना का जरूर आप जिक्र करें। देखिए, बिलावल भुट्टो की मां बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की संसद में उन्होंने एक बार कहा था, जम्मू कश्मीर के इशू को लेकर के उन्होंने कहा था कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है। तो उस समय हमारे नेता, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसका जवाब दिया था। भारत के प्रधानमंत्री ने उस समय जवाब नहीं दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता थे, उन्होंने जवाब दिया था, यदि कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है तो पाकिस्तान के बिना भारत अधूरा है। इसका जवाब देने का काम भारत के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय भी दिया था। कितना मतलब गुस्सा तो बहुत लग रहा होगा अध्यक्ष जी। देखिए गुस्से की बात जो हमारे माननीय शिव प्रताप जी ने कहा, ये नए विश्व का नया भारत है। 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी की गई है और पूरे देश में जो गुस्सा सड़कों पर उतरा है, मैं केवल व्यक्ति पर, हमारे प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की गई है, लेकिन देश की सीमा पर अगर 1 इंच किसी ने दुस्साहस किया, हमारे जवानों पर किसी ने दुस्साहस किया, तो 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम आपके सामने एग्जाम्पल होगा। 26 मई 2008 को जब इस देश में सरकार थी और मुंबई में 11 भाड़े के आतंकवादियों ने पाकिस्तान से आकर के भारत पर हमला किया था, पूरे देश की आर्थिक राजधानी को बंधक बना लिया था। 300 से अधिक लोग मारे गए थे, 11 भारत के जवान शहीद हुए थे, एक जिंदा आतंकवादी अजमल कसाब गिरफ्तार हुआ था। पूरे देश में इसी प्रकार का आक्रोश था, लेकिन प्रधानमंत्री, तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद, जब सीमा पर गोलियां चलती थी पाकिस्तान की तरफ से, तो उस समय 2014 के पहले भारत के जवान सफ़ेद झंडे दिखाया करते थे। मोदी जी ने कहा वो भारत नहीं है, अगर उधर से एक गोली चलेगी तो भारत की तरफ से गोली का जवाब गोला से दिया जाएगा। ये भारत का नया स्वरूप है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब उड़ी और पुलवामा में घटना हुई, तो सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके भारत उनके घर में घुस करके भी जवाब देने का काम किया है। और जैसा कि सबको पता है कि पाक अधिकृत कश्मीर भी आने वाले दिनों में भारत का हिस्सा होने वाला है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पाकिस्तान को हिंदुस्तान के गोरखपुर की धरती से यह बहुत बड़ा संदेश है, संभल जाए, होश में रहे। भीख मांग के खा रहा है, कम से कम अपनी औकात बना ले, औकात बना ले। पहले जितनी बड़ी बड़ी बातें वो करता है, उससे पहले अपनी उस लायक अपनी औकात बना ले। जब औकात बना ले, फिर टिन्न फिन्न करे तो समझ में आएगा। उससे पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उससे पहले आप करोगे तो फिर आपको हमारी सेना जिस तरह से समय समय पे जवाब देती रहती है, वो देती रहेगी और ऐसे ही जिंदगी भर भिखमंगाई करते रहिएगा। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं यशवंत, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।